मालवा निमाड़ में हुई तेज बारिश के बाद सोयाबीन की फसलों को हुए नुकसान के मुद्दे पर कांग्रेस ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और इस मामले में मुख्यमंत्री के इंदौर दौरे के दौरान 10 कांग्रेसियों से मिलने की अनुमति मांगी। कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी की माने तो शिवराज सरकार किसानों से वादा खिलाफी कर रही है। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही। दूसरी ओर उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले कमलनाथ सरकार को ब्लैकमेल कर रहे थे, अब शिवराज सरकार को ब्लैकमेल कर रहे। ग्वालियर में हुई मेगा रैली के मामले में भी तंज कसते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि आने वाले चुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल की जनता बता देगी कि वह किसके साथ है। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के नागपुर दौरे को लेकर भी तंज किया कि शिवराज सिंह चौहान जी ने दो बातें जब कमलनाथ जी की सरकार थी तो बहुत दृढ़ता से कही थी। एक, उन्होंने कहा कि बिजली के बिल मत भरो, सड़क पे लड़ेंगे और काटेंगे तो शिवराज सिंह जी खुद जोड़ने आएंगे। शिवराज सिंह जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तो जो 200 रुपये का बिल आता था वो 2000 रुपये का बिल हो गया। किसानों का ट्यूबवेल और फसलों का जो कृषि का कनेक्शन था वो सीधा डबल हो गया। किसानों की ऋण माफी बंद कर दी, इसलिए किसान और ज़्यादा ग्रसित हो गए और इसी बीच सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई। जब सोयाबीन की फसल बर्बाद हुई तो शिवराज सिंह जी ने कहा था कि 40,000 रुपया पर हेक्टेयर, 40,000 रुपया पर हेक्टेयर किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। अब वो मुख्यमंत्री है, कुछ नहीं करना उनको सिर्फ सिग्नेचर करना, निर्णय लेना है कि 40,000 रुपया पर हेक्टेयर किसानों की सोयाबीन की फसल बर्बाद हो गई, न इसमें फली है, न ज़मीन से सूख रही है, पानी नहीं गिरा, फिर पानी ज़्यादा गिर गया, फिर बीमारियां आ गई। और सबसे बड़ी बात, शिवराज सिंह जी जब से बने हैं, जब से माफिया राज जो पेस्टिसाइड में है वो सर चढ़ के उसका तांडव मच गया है। किसानों को नकली दवाएं बेचना, पेस्टिसाइड बेचना, उसका कोई सदुपयोग ही नहीं है किसानों की फसलों के लिए। तो लूट चारों ओर से चल रही है। कल शिवराज सिंह जी आ रहे हैं इंदौर में, परसों मैंने कलेक्टर से अनुरोध किया है, कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलना चाहता है, हम विधायकगण मिलना चाहते हैं, जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष जी मिलना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री से मिलकर मांग करना चाहती है कि आपने ही जो कहा बिजली के बिलों का, आपने ही कहा सोयाबीन का 40,000 रुपया पर हेक्टेयर से मुआवजा का, वो काम आप पूरा करो, अन्यथा किसान सड़क पे आंदोलन करेगा। कोविड की महामारी के बाद शिवराज सिंह जी ने हमें रास्ते बताए ग्वालियर से कि भीड़ करो, जिसको मरना है मरेंगे, जिसको जीना है जिएंगे। हमने प्रशासन की हमेशा बात मानी, सरकार की बात मानी, नियमों को पाला, पर अब किसान की बात आएगी तो नेचुरल है कि हमें किसान के हित में अपनी जान को भी जोखिम में डालना पड़ा तो डालेंगे। और बिल को लेकर, क्योंकि बिजली के बिल जो 200 रुपये के कमलनाथ जी की सरकार में आते थे वह 2-2 हज़ार, 4-4 हज़ार, 6-6 हज़ार रुपये। और दूसरा सबसे बड़ी दुख की बात है कि समझो कि बिजली का बिल आता है और उसकी तारीख है 24 तारीख अंतिम भरने की। अगर उपभोक्ता, आम आदमी, गरीब जनता अगर वो 24 तारीख को नहीं भरता है तो 25 तारीख को बिजली की पूरी टीम, पूरी एक गैंग 10 लोगों को मिलकर, 15 लोगों को मिलकर उसके घर पहुँच जाती है, उसका कनेक्शन काट देती है। ये कौन सा न्याय है? कोविड की महामारी फैली हुई है, पहले ही लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों की नौकरियां छूट गई है, काम धंधा चौपट है, उसके बाद भी बिजली विभाग ने तांडव मचा रखा है। दूसरा, हमने स्कूल की फ़ीस के मामले में बात करी कि जो स्कूलों की फ़ीस है उसे तत्काल रूप से माफ़ की जाए, संचालकों को आप मुआवजा दो, संचालकों की बात करके मध्य प्रदेश सरकार दे, बेचारी आम जनता को क्यों परेशान किया जा रहा है। तीसरा, हमने बात करी है प्राइवेट अस्पतालों की। प्राइवेट अस्पतालों ने लूट, कोविड के नाम से लूट मचा रखी है। कोई भी अस्पताल में जाओ, उस पर कोई भी मरीज जाता है, सबसे पहले उससे पूछा जाता है कि आपका इंश्योरेंस है। अगर वो बोलता कि इंश्योरेंस नहीं है तो प्राइवेट अस्पताल वाला उसको लेने से मना कर देता है, और अगर लेता भी है तो अनाप शनाप बिल ठोक देता है, 5 लाख रुपये का, 6 लाख रुपये का। एक पीपीटी किट कि 6-6 हज़ार रुपये वसूल रहे हैं, जबकि ये पीपी की किट मात्र 500 या 600 रुपये में बाजार में मिलती है। ऐसे लूट मचा रखी है। हमने प्रशासन से मांग करी है कि इन प्राइवेट अस्पतालों में तत्काल रूप से कार्रवाई की जाए।
संवाददाता रुपेश जायसवाल के साथ इंदौर से यशवंत पवार की रिपोर्ट।